काली रात का रहस्य। आज से कुछ साल पहले एक शहर में एक घटना घटी थी जो लोगों के दिल और दिमाग में आज भी बस गई है। उस शहर का नाम था सुंदरपुर, लेकिन आज इस शहर का नाम सिर्फ डर के साथ लिया जाता है। अगर आप इस शहर के बारे में बात करेंगे तो लोग कैसे अपने कांपते हुए हाथ उठाते हैं और बस इतना ही कहकर चुप हो जाते हैं। उस रात को याद मत करो। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी रात की नींद लेगी। लेकिन ध्यान रखिए, जो कुछ भी आप सुनेंगे उसे समझना मुश्किल होगा। हर एक दोस्त, हर एक घंटी, हर एक आवाज, हर एक छोटी सी मूवमेंट आपको अपने जीने का दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। तो अगर आप इतना हौसला रखते हैं तो हमारी कहानी सुनना शुरू करें। ये एक कहानी है, लेकिन जो आपने सुना उसे आगे जो हो सकता है वो आपकी कभी सोची नहीं होगी। आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सुंदरपुर एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपनी जिंदगी शांति से जीते थे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। एक नया परिवार गांव में आया और उसमें एक लड़की थी, नैना, जो 18 साल की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी थी, जैसे वो किसी पुरानी बात को अपने अंदर रख रही हो। नैना की माँ राधा भी काफी अजीब थी। कोई उन्हें ज्यादा बात नहीं करता था क्योंकि उनकी आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता था। बस एक शबनम सी ठंडी हवा का एहसास होता था। एक रात जब नैना ने अपने घर के आसपास कुछ आवाजें सुननी शुरू की तो उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी सोच का असर है। लेकिन एक रात जब वो अपनी माँ के साथ बैठकर रात का खाना खाने गई तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा आसपास का महल बदल चुका था। पिछले कुछ दिनों से सभी गांव वालों ने एक पुराने मंदिर के पास कुछ अजीब हो रहा था। ऐसे घटनाएं जो किसी ने सोची नहीं थी। एक दिन नैना की माँ ने उसे कहा, बेटा, कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हें अपनी जिंदगी को सफलतापूर्वक जीने के लिए कुछ खोया हुआ सच जाना होगा। नैना ने सोचा कि उनकी माँ सिर्फ अपनी पुरानी यादों में खो गई है। पर जैसे ही उसने ज्यादा सोचा, एक घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। राधा ने कहा, आज रात तुम्हें मंदिर जाना होगा, वरना कुछ और खोया हो सकता है। नैना को लगा कि उनकी माँ अब सच में पागल हो गई है। लेकिन रात को जब वो मंदिर गई तब उसने देखा कि कुछ और ही हो रहा है। मंदिर के आसपास सब कुछ अंधेरा था और पुरानी दीवारें कुछ अजीब सी आवाज कर रही थी। जैसे ही नैना अंदर गई उसने देखा कि एक पुरानी मूर्ति का चेहरा पूरी तरह से टूट चुका था और मंदिर का पूरा महल एक अजीब सी रोशनी से घिरा हुआ था। उसने अपने आप को संभाला और वहां से भाग गई। रात को घर वापस आने के बाद नैना ने अपनी माँ से कहा, माँ, मंदिर में कुछ अजीब था। क्या ये सच है हमारे आसपास कुछ हो रहा है? राधा का चेहरा पीला हो चुका था। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, कुछ पुराना बंधन है जो हमारे बीच से जुड़ता है। तुम्हें यह समझना होगा। कुछ दिन और बीत गए और हर दिन कुछ और अजीब हो रहा था। नैना ने सोचा कि सब कुछ बस उसकी गलतफहमी थी। पर एक रात जब वो सो रही थी उसने अपने कमरे में कुछ ऐसा दिखाना शुरू किया था जो वो कभी सोच नहीं सकती थी। कमरा एकदम ठंडा हो गया और एक आवाज सुनाई देने लगी, एक घंटी की आवाज। उसने अपनी आंखों से देखा, एक पुराना सा चेहरा कमरे के कोने में खड़ा था। वो चेहरा धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। डर से नैना का दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन तभी वो चेहरा रुक गया। उसने देखा कि वो चेहरा उसकी माँ का था, लेकिन कुछ और ही था। वो चेहरा बिल्कुल बदल गया था। माँ! नैना चीख मारकर भागी, लेकिन जब तक वो अपनी माँ के पास पहुंचती वो चेहरा बिल्कुल गायब हो गया। नैना ने अपनी माँ से पूछा, माँ, वो चेहरा, वो क्या था? राधा ने काफी धीरे से जवाब दिया, वो चेहरा तुम्हारे भयानक भविष्य की निशानी है। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें अपनी असली पहचान तक ले जाएगा। लेकिन अगर तुमने हमें रास्ते को छोड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दिन जब सब कुछ शांत था, नैना को एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में लिखा था कि सुंदरपुर में एक पुराना श्राप था जो सिर्फ उन लोगों पर लगा था जो अपने असली चेहरे से भटक जाते हैं। जैसे ही नैना ने अपनी माँ के साथ मंदिर जाना शुरू किया, उसने देखा कि पूरी दुनिया बदल चुकी थी। राधा का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। वो एक भटकती रूह बन गई थी। तभी एक भयावह चेहरा नैना के सामने आया और उसने कहा, तुमने अभी तक समझा नहीं कि तुम्हें किस रास्ते पर जाना है। अब तुम्हें अपने जीने का तरीका बदलना होगा, वरना तुम भी मेरे जैसे अपनी पहचान से भटक जाओगे। और इस तारीख से नैना का जीवन पूरी तरह से बदल गया। एक रात कांड हो गया।
और मंदिर के आसपास की रोशनी अब कभी भी अपने आंसुओं को छुपाकर सब कुछ अपने अंदर छुपाने के लिए तैयार थी।